अपना चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स। मैंने कल आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ बताई थी। सबसे पहले उसकी थ्योरी कि किसी भी 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था श्रीधराचार्य मेथड। उसके लिए उसके रूट्स के जो भी आते हैं सम और प्रोडक्ट्स, उनको वेरीफाई करने का तरीका बताया था मैंने आपको। तो इनमें से अब अपने पास नेक्स्ट मेथड आता है कि किसी भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए उसके इक्वेशंस का कब मान ज्ञात किया जाए, कब उनकी वैल्यू फाइंड की जाए, जब आपके पास में उसके सम ऑफ द रूट्स दिए गए हों और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिए गए हों। तो अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट अपने को इस कंडीशन में गिवन क्या होता है, व्हेन सम ऑफ द roots and product of the roots are given, then find इक्वेशन। आपके पास इस कंडीशन में सम ऑफ द रूट्स यानी x1 प्लस x2 गिवन होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि x1 इंटू x2 गिवन होता है। तो इक्वेशन किस टाइप से फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन किया गया है अपने पास में। तो वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट्स इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये जो भी है इसको मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहे अपन तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको माइंड में रखनी है। ओके, एक क्वेश्चन होता है जब आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू गिवन होती है, उस कंडीशन में अगर अपने से इक्वेशन या पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करवाई जाए तो अपन इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके, एक कंडीशन और होती है जो केस सेकंड में होता है अपने पास में। केस सेकंड इस केस में अपने पास क्या दिया हुआ होता है, रूट्स दिए हुए होते हैं। इफ x1 x2 x3 डैश डैश xn आर रूट्स ऑफ या जीरोस ऑफ एनी इक्वेशन, देन फाइंड इक्वेशन। कौन से फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 x माइनस x3 डैश 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 x माइनस xn इज इक्वल टू 0। ये भी आपको माइंड में याद रखना है, अपने को लर्न करनी है दोनों फॉर्मूले आपको।
आपके पास ये जो भी इक्वेशन आई है वो इक्वेशन n टाइम है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, n है। आपका चैप्टर पॉलिनोमियल जो भी है वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए है, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए होगा, यानी आपको कोई भी 2 रूट्स गिवन होंगे। इफ any 2 roots x1 and x2, then equation is x minus x1 into x minus x2 is equal to 0, ये होती है, आपको ये याद रखनी है। ये जो भी इक्वेशन आई है अपने पास में, इस इक्वेशन में इनका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में जब सॉल्व करते हो तो जो भी कंडीशन आती है, जो भी लास्ट सॉल्यूशन आता है वो अपना आंसर होता है। ये किसी भी इक्वेशन के रूट्स गिवन होने पे उनके सम और प्रोडक्ट हो तो ये फॉर्मूला पुट करना होता है, लगाना होता है, अपने को यूज करना होता है। अगर ओनली रूट्स दिए गए हो या जीरो दिए गए हो तो ये तरीका यूज करना होता है, ये मेथड यूज करना होता है। जैसे अपन इनके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, अपना एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल इफ sum of the roots 1/4 and product of the roots -1, then find equation। कैसे फाइंड करोगे वो अपने को पता करना है, मेथड सोल्व करना है उसके लिए। तो अपन ने बोला क्योंकि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल 1/4, इक्वेशन नंबर 1 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 इंटू x2 इक्वल अपने पास में -1 है, इक्वेशन नंबर 2। देन वी नो दैट in the condition then we know that the equation is, अभी बताया था मैंने x² x1 प्लस x2 इंटू x प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस के यूज से अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू बाय इक्वेशन 1/4 है, प्लस x1 x2 की वैल्यू -1 है, इक्वल टू 0। यहां से एलसीएम लेते हैं तो 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम को इस साइड में भेजते हैं तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ये अपना लास्ट सॉल्यूशन है। यानी अपने को सम ऑफ द रूट्स गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हो, तो अपन उसको इक्वेशन रूप में किस टाइप से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ये फॉर्मूला है जिसके अंदर वैल्यू पुट करने पर अपना आंसर आता है। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन हैं
वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। केवल इनकी वैल्यू चेंज होगी दो की, ये 2 के जो भी वैल्यू चेंज होती है वो यहाँ पे पुट करनी है, बस पुट करके उसको सॉल्व करना है। ये कंप्लीट क्वेश्चन नेक्स्ट वाले जितने भी हैं इस टाइप के वो सारे आपको करने हैं, वो होमवर्क हो गया आपका। अब नेक्स्ट टाइप है अगर अपने को रूट्स दिए गए हो, मैंने बोल दिया इफ 3, 2 आर रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन देन फाइंड इक्वेशन। तो अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अपन ने सॉल्यूशन में लिखा क्योंकि 3, 2 आर zeros of any equation, ओके। इसलिए अपने पास x1 की वैल्यू 3 है एंड x2 की वैल्यू 2 है, ओके। अब अपने को पता है एंड वी नो दैट the equation is x minus x1 into x minus x2 is equal to 0। अभी बताई थी मैंने आपको, इस टाइप से एक इक्वेशन होती है 2 डिग्री की, उसके अंदर x1 की और x2 की वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो x की वैल्यू x1 की 3, x2 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। अब अपन इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम अपने पास में इसका लास्ट आंसर आएगा जो कि किस टाइप से होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, 3 का x से तो माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 0। यानी अपनी इक्वेशन बन जाएगी -5x प्लस 6 इक्वल 0। ओके स्टूडेंट्स, ये अपनी वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अपने को गिवन थे। आपके पास जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऐसी एक इक्वेशन दी थी और उससे रूट्स फाइंड करने सिखाया था, ठीक है। जस्ट अपोजिट है ये जो भी अपन ने अभी तरीका यूज किया है, इसके अंदर रूट्स गिवन है और अपन ने क्या फाइंड किया है, इसका इक्वेशन फाइंड किया। यानी अपने पास में किसी भी इक्वेशन के लिए अगर उसके रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर इक्वेशन रूट दी गई हो अपने को तो उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको श्रीधराचार्य मेथड बताया, उस श्रीधराचार्य मेथड से जब इक्वेशन गिवन होती है तो अपने को रूट फाइंड होते हैं, और इस मेथड से जब रूट्स दिए गए हो तो अपनी इक्वेशन फाइंड होती है। जो पहले वाला एग्जांपल करवाया था अभी, उसके अंदर आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होता है, उस कंडीशन के अंदर वो दूसरे वाला मेथड यूज करना होता है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके। अब लास्ट एक टाइप का एक क्वेश्चन आपका रह गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.1 का। उसके अंदर अपने को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बजाय कुछ अलग कंडीशंस दे रखी है। उसने बोला है कि आपके पास कोई इक्वेशन है, इफ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इस टाइप की एक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे 2x नहीं है, सॉरी, बुक में 8x है, एंड सम ऑफ द रूट्स की बजाय यहाँ पे उन रूट्स के स्क्वायर का सम गिवन किया हुआ है जो कि आपके पास कितना है, 40 है। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.1 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 3,
का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। अपने को पता है इफ f of x is equal to x square minus 8x plus k, then f of x is equal to 0 हो। तब अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल कितना होगा 0, क्योंकि अगर आपके पास में इसके 0 चाहिए, इसके रूट्स चाहिए, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 0 होनी पड़ेगी। ये 0 होगा अपने पास में, तो आपकी ये कंडीशन बन गई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 बन गया अपने पास, तो यहां से अपन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स यानी x1 प्लस x2 की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 इंटू x2। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और इसकी फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई +8 और इसकी वैल्यू आ गई k। अपने को इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आपको सोचना है कि k की वैल्यू हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। आपके पास जो गिवन कंडीशन है उसमें इक्वेशन नंबर 1 गिवन हुई है, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन अपन ने रिलेशन बिटवीन x1 x2 या फिर रूट्स के बीच में रिलेशन जो अपन ने प्रूव किया है उसके फॉर्मूले से फाइंड किए हैं। इन तीनों इक्वेशन से अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन ने बोला बाय इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या अपने पास में x1 प्लस x2 इक्वल टू 8। इस इक्वेशन का अपन स्क्वायर करते हैं तो x1 प्लस x2 की होल स्क्वायर इक्वल टू 8 की स्क्वायर। यहां से आपके पास में x1 की स्क्वायर प्लस x2 की स्क्वायर प्लस में 2x1 x2 इज इक्वल टू 64। इसका होल स्क्वायर खोल दिया। ये आपके पास जो भी फॉर्मूला लगाया वो कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। a का मीन x1 है यहाँ पे, b का मीन x2 है, तो x1 की स्क्वायर x2 की स्क्वायर 2x1 x2 इक्वल टू 64। अब आपके पास में ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। आपके पास देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में x1 प्लस x2 की बजाय x1 की स्क्वायर प्लस x2 की स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और इक्वेशन नंबर 3 में x1 इंटू x2 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन कौन कौन सी यूज में आ गई, बाय इक्वेशन 1 3 एंड 4। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू 40, 2x1 x2 की वैल्यू k और ये हो जाएगा 64। यहां से 2k की वैल्यू आ गई अपने पास 64 माइनस 40, ये वैल्यू रह गई 2k इक्वल अपने पास में 24। k की वैल्यू रह गई 24 अपॉन 2, k इक्वल 12। ये जो भी कंडीशन से k की वैल्यू आई है वो अपना आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया था कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल f ऑफ x है जिसकी वैल्यू आपके पास में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k है और उसके रूट्स के स्क्वायर का सम 40 है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अपन ने क्या किया, जो इसकी गिवन कंडीशंस थी उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और अपने को इसके रूट्स दिए गए x1 और x2, तो अपन ने बोल दिया कि इसके रूट्स केवल इसी कंडीशन में फाइंड किए जा सकते हैं जब f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो 0। जब f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी
तो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। अब अपने पास गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू k है, जो कि अपने पास में फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसमें पुट करके अपन ने x1 प्लस x2 की वैल्यू फाइंड की है, x1 इंटू x2 की वैल्यू फाइंड की है। अपन ने इक्वेशन नंबर 2 को यूज में लिया, तो इक्वेशन नंबर 2 है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन का अपन ने स्क्वायर करवाया, उसके स्क्वायर को सॉल्व किया। इस इक्वेशन 4 के अंदर अपन ने x1 स्क्वायर प्लस x2 के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और x1 x2 के मल्टीप्लाई की वैल्यू पुट कर दी। तो कौन कौन सी इक्वेशन यूज में आ गई, इक्वेशन नंबर 1, 3 और 4 इक्वेशन नंबर यूज में आई है अपने पास में। इनके यूज से ये कंडीशन बन गई, वहां से सॉल्व करके अपन ने किसकी वैल्यू निकाली है, k की वैल्यू निकाली है। ये 3.1 चैप्टर है। 3.1 चैप्टर का केवल ये क्वेश्चन है जो कि थोड़ा हार्ड है और आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जस्ट पहले वाले जो भी दो क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों उसी टाइप के हैं, या तो आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होंगे और इक्वेशन फाइंड करनी होगी, जो कि अभी मैंने आपको करवाया था। सम ऑफ द रूट्स 1/4 था और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 था। तो अपन ने फॉर्मूला यूज किया था x स्क्वायर माइनस में x1 प्लस x2 इनटू x प्लस के अंदर x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। वहां पे x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट की थी और x1 इंटू x2 की वैल्यू पुट की थी। एज इट इज टाइप के आपके एक्सरसाइज के 3.1 का सेकंड एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर कई पार्ट हैं जो कि आपको होमवर्क ग्रुप में सॉल्व करने हैं मेन फेयर कॉपी के अंदर, ठीक है। इसी टाइप से मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर क्या करवाया है कि कोई भी अगर इक्वेशन गिवन होती है तो उसके रूट्स कैसे फाइंड करने होते हैं और उनका वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो आपके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन से स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू फाइंड होते ही अपन उसको श्रीधराचार्य मेथड में पुट करते हैं। वहां से अपने पास में दो रूट्स आते हैं x1 और x2, उनको ऐड करने पे सम ऑफ द रूट्स आता है और प्रोडक्ट करने पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है, जिनको अपन इन दोनों फॉर्मूलों में पुट करके वेरीफाई करते हैं। चलो देखते हैं उस टाइप का एक क्वेश्चन। आप ही की बुक का कोई एक क्वेश्चन अपन चूज करते हैं इसके लिए। देखो आपकी बुक के अंदर जैसे एग्जांपल नंबर 2 गिवन किया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास में, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल भी है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास में 6 पार्ट है। उन 6 पार्ट के अंदर से अपने को कोई भी पार्ट आपको श्रीधराचार्य मेथड से कर सकते हैं। जैसे देखो मैं आपको इनमें से लास्ट पार्ट करवा रहा हूं। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है f ऑफ x, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये, गिवन है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। ओके, उसने बोला है इसके लिए रूट्स फाइंड कीजिए और वेरीफाई कीजिए। तो अपन ने बोल दिया सॉल्यूशन में इफ f of x is equal to 0 then 3x square minus x minus 4 इक्वल कितना हो गया 0। ओके, अब अपने पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होती है वो पता होना चाहिए। a का मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x और ये होता है कांस्टेंट एलिमेंट। ओके, इसकी वैल्यू अपने पास में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट एलिमेंट यानी जिसमें x नहीं हो यानी वेरिएबल नहीं हो तो वो है -4।
तो श्रीधराचार्य मेथड होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a। ओके, ये इक्वेशन अपने पास में किसकी है? श्रीधराचार्य मेथड की इक्वेशन है। इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप लोग ए बी सी की किसी भी क्वेश्चन, किसी भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल के या इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हो। अब देखो आपके पास में इनकी वैल्यू पुट करते हो तो क्या आता है? x इज इक्वल टू, आपकी कंडीशन बन गई b की वैल्यू आपके पास में कितनी है? -1, और पहले से फॉर्मूले में भी किसका सिंबल है? माइनस का, तो माइनस बाहर रह जाएगा, आगे -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 माइनस 4a c की वैल्यू आपके पास में कितनी है? माइनस की 4, और b की वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी यहाँ पे a की आएगी। ये आ जाएगा 3 इंटू 4, और 4 के अंदर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस इंटू माइनस अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है? 3, तो x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस ये 1 प्लस ये अपने पास में कितने हो गए? 4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितने रह जाएंगे अपने पास? 48 अपॉन में 6। ओके, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 49 अपॉन में 6। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? 7 अपॉन में 6। यहां से अपने को दोनों सिंबल लेने होते हैं, प्लस सिंबल लेते हो तो ये कितना हो जाएगा? 8 होने पर 8 अपॉन 6 आएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 4 अपॉन 3, और एक बार नेगेटिव लेना होता है इसका मान, तो नेगेटिव सिंबल लेओगे तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे, 1 माइनस 7 यानी -6 अपॉन 6, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की 1। तो ये x के वो 2 रूट्स होंगे जो कि आपके पास में उसके जीरोस का काम करेंगे। इनमें से फर्स्ट रूट लेने पर x1 होता है, सेकंड रूट लेने पे x2 होता है। ओके, अब इनको वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई करने के लिए आपको x1 प्लस x2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x1 की वैल्यू आई है 4/3 और x2 की वैल्यू आई है -1, यानी प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस का 1 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो ये रह जाएगा अपने पास में 4 - 3 अपॉन में किसकी वैल्यू आएगी? ये 3, यानी कि 1/3। ओके, जो कि आपके पास में किसके इक्वल है? -b/a के इक्वल है। तो ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये चीज बनेगी अपने पास 4/3 इंटू -1, यानी माइनस का 4/3, जो कि किसके इक्वल है आपके पास? c/a की वैल्यू है। तो ये जो भी कंडीशन है वो अगर इस फॉर्मूले से और इन दोनों को ऐड करने से और इनटू करने से इक्वल आती है तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। तो ये आपको मेथड माइंड में रखना है। आपके क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी है, जैसे ये क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो, उनमें भी आपके पास में क्या कंडीशन गिवन हुई है कि आपकी जो भी वैल्यूज है उनको फैक्टर मेथड से सॉल्व किया हुआ है रूट्स को। तो फैक्टर मेथड क्या होता है वो बताता हूं मैं। ये रूट्स जो भी अपने पास में आए हैं 4/3 और -1, वो फैक्टर मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टर मेथड क्या होता है? आपके पास जो भी कंडीशन होती है उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं, तो अपन बोलेंगे इफ f of x इक्वल 0, इसलिए 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। अपने पास 3x² और -4 को एज इट इज रखना होता है, यानी सबसे मैक्सिमम पावर और सबसे लोवेस्ट पावर को एग्जैक्ट रखना होता है। जस्ट उसके अलावा जो भी टर्म रहता है उसको 2 पार्ट्स में अपने को डिवाइड करना होता है, तोड़ना होता है। 2 पार्ट्स में कैसे कि उनका सम तो वापस यही हो, परंतु उनका प्रोडक्ट
इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है अपने पास 3 × 4 यानी 12 है। ये माइनस के ये प्लस के 3 है तो यानी माइनस के 12 है। तो ये माइनस के 12 कैसे बन सकते हैं, मैंने लिख लिया -4x और प्लस के 3x। ऐड करोगे दोनों को आपस में -4x + 3x तो माइनस का x रह जाएगा और इनका दोनों का इंटू करोगे तो आपके पास में कितना बनेगा, इन दोनों के इंटू के इक्वल बनेगा। इस मेथड को बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में से ये जो भी कंडीशन आई है उसको सॉल्व करते समय अपन ने ऐसा पार्ट यूज किया 3x² + 3x - 4x 4 = 0। यानी इन दोनों में से मैंने क्या किया, 3 वाले को साथ रख लिया, 4 वाले को एक साथ रख लिया। इसमें से 3x मैंने कॉमन निकाला फर्स्ट पार्ट में से तो यहाँ x रह गया और यहाँ पे 1 रह गया। इसमें से मैंने -4 कॉमन निकाला तो ये x रह गया और ये प्लस का 1 = 0। यहाँ से x + 1 को मैंने कॉमन निकाला तो ये 3x और माइनस का 4 हो गया = 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी है वो 0 के इक्वल है। इट मींस इन दोनों को अपन अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट किया तो इसकी वैल्यू भी 0 एंड 3x - 4 की वैल्यू भी 0। अपन ने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो वो इस साइड में प्लस है, उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो ये यहाँ पे पॉजिटिव माइनस के 4 है, उस साइड में जाएंगे तो प्लस के 4 अपॉन में जो भी है ये चला जाएगा। ये जो भी रूट्स आए हैं वो जस्ट पहले वाले रूट्स के इक्वल हैं। इस मेथड को बोलते हैं फैक्टर मेथड। जो पहले करवाया था उस मेथड को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ओके, तो आप लोग सबसे पहले 3.1 को कवर करोगे। उसके अंदर आपके पास फंक्शन जो भी दिया गया हो, पॉलिनोमियल जो भी दिया गया हो, उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। आपकी मर्जी है, जब तक नाम नहीं दिया जाए आप कौन सा मेथड लगा सकते हो, श्रीधराचार्य मेथड भी लगा सकते हो, फैक्टर मेथड भी लगा सकते हो। उनको वेरीफाई भी करना होता है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हो तो आपको इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी और साथ में ही अगर ओनली रूट्स गिवन हो तो भी इक्वेशन फाइंड करनी होगी। और एक क्वेश्चन जो भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था वो आपको फिर कॉपी में भी करना है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है। ओके, तो ये आपका 3.1 पार्ट जो भी है पॉलिनोमियल चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। इतना होमवर्क आप लोग कर लेना। ओके बच्चों।